लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा। लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछली सदी में वंदे मातरम से विश्वासघात हुआ। वंदे मातरम के साथ अन्याय किया गया। वंदे मातरम को भी विवादों में घसीटा गया है। वंदे मातरम से मुस्लिम लीग की राजनीति हुई। नेहरू ने मुस्लिम लीग को जवाब नहीं दिया। नेहरू ने वंदे मातरम की पड़ताल की। जिन्ना की बातों पर नेहरू ने सहमति जताई। पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस झुकी है। कांग्रेस को देश के बंटवारे के लिए भी झुकना पड़ा। कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए हैं। कांग्रेस की नीति आज भी वैसी ही है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस आज भी विवाद कर रही है। भारत पर जब संकट आया तब वंदे मातरम कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए। लोकसभा में प्रधानमंत्री ने चर्चा की शुरुआत के साथ ही वंदे मातरम को लेकर इन बड़ी बातों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में वंदे मातरम पर चल रही विशेष बहस के दौरान कहा कि पिछले एक सदी में इस गीत के साथ अन्याय हुआ है। वंदे मातरम के साथ अन्याय हुआ। उन्होंने सवाल उठाए कि अगर वंदे मातरम इतना महान था तो उसके साथ विश्वासघात क्यों हुआ। कई सवाल पीएम नरेंद्र मोदी ने आज उठाए। सीधे तौर पर कांग्रेस को लेकर कई बड़ी बातें कही हैं कि कांग्रेस ने इसे लेकर के विवाद किया। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए। लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा हुई। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते और वंदे मातरम के प्रति खुद की भी और कांग्रेस पार्टी की भी निष्ठा को प्रकट करते, लेकिन उल्टा हुआ। वो ऐसा क्यों कर रहे वो तो पूछा ही नहीं, न जाना, लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। मैं नेहरू जी का कोट पढ़ता हूं। नेहरू जी कहते हैं, मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। नेहरू जी फिर लिखते हैं, मुझे लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है इससे मुस्लिम भड़केंगे। इसके बाद कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि 26 अक्टूबर से कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक कोलकाता में होगी, जिसमें वंदे मातरम के उपयोग की समीक्षा की जाएगी। बंकिम बाबू का बंगाल, बंकिम बाबू का कोलकाता, और उसको चुना गया और वहां पर समीक्षा करना तय किया। पूरा देश हतप्रभ था, पूरा देश हैरान था। पूरे देश में देशभक्तों ने इस प्रस्ताव के विरोध में देश के कोने कोने में प्रभात फेरियां निकाली, वंदे मातरम गीत गाया। लेकिन देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। उस फैसले के पीछे नकाब ये पहना गया, चोला ये पहना गया कि ये तो सामाजिक सद्भाव का काम है। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया।